कांग्रेस सरकार में हमें लेबल थी टेररिस्ट की और हमें कभी जम्मू से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। हमने बहुत मुसीबतें देखी। आपने देखा 370 वो सही बात है, कुछ पार्टियां तो इसको शौक के तौर पे मनाएंगी। क्यों? क्योंकि वो 70 साल से इस आर्टिकल 370 की आड़ में पैसों को लूटते रहे। जो जम्मू कश्मीर के आवाम के लोगों का जो हक था, जो पैसा था, नौकरियां थी, वो तो ये अपने रिश्तेदारों को देते थे। और जो पैसा केंद्र से आता था उसका हिसाब किताब नहीं होता था। बेटा बाप जाता था, बेटा आता था, बेटा जाता था, बाप आता था। तो आपने देखा बेटा बाप गया तो बेटी आई। तो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स को यहाँ ख़त्म किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मंजूर भट्ट मेरे बीच है। मंजूर साहब, एक तरफ से दुखी का आलम है, कई पार्टियां दुख मना रही हैं, ब्लैक डे के तौर पर मना रही, दूसरी जानिब भाजपा जो है 5 साल का जश्न मना रही है। कैसे चीज़ को देखते हैं? देखिए, भाजपा ही जम्मू कश्मीर में इस आर्टिकल 370 हटने के बाद सेलिब्रेशन नहीं कर रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसकी वजह है जो यहाँ पर पिछले 70 साल से एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, जो बैकडोर एंट्रीज, स्ट्राइक कॉल्स, हुर्रियत, आपने देखा पथराव होता था यहाँ पर। आज हमारा जो नौजवान है जम्मू कश्मीर का, वो आगे बढ़ चुका है। आपने देखा 370 वो सही बात है, कुछ पार्टियां तो इसको शौक के तौर पे मनाएंगी। क्यों? क्योंकि वो 70 साल से इस आर्टिकल 370 की आड़ में पैसों को लूटते रहे। जो जम्मू कश्मीर के आवाम के लोगों का जो हक था, जो पैसा था, नौकरियां थी, वो तो ये अपने रिश्तेदारों को देते थे। और जो पैसा केंद्र से आता था उसका हिसाब किताब नहीं होता था। बेटा बाप जाता था, बेटा आता था, बेटा जाता था, बाप आता था। तो आपने देखा बेटा बाप गया तो बेटी आई। तो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स को यहाँ ख़त्म किया। लोगों ने रिजेक्ट किया यहाँ के सबसे बड़े यहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, उनको तो लोगों के रिजेक्ट किया। अगर 370 से लोग नाराज़ होते तो उनको वोट डालते, उनको चीफ मिनिस्टर वापस या उनको राज्यसभा पे मिलाते। साफ तौर पे संकेत है आज जम्मू कश्मीर की आवाम सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। आज एशिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज है रेलवे का, वो हमारे जम्मू कश्मीर में। आज सड़कें बन रही है, 13 घंटे का सफ़र आज आपको 6 घंटे में तय करना पड़ रहा है। डेवलपमेंट अरूज पे है। 370 को जम्मू कश्मीर में लोग खुशी तौर पे मना रहे। इन्होंने हमेशा इस भारत मुल्क का जो अटूट अंग जम्मू कश्मीर है उसको हमेशा दूर रखा। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद मजबूत कड़ी जो जम्मू कश्मीर की हमारे भारत मुल्क के साथ हुई है, मुझे लगता है लोग खुश हैं। हाँ, जिनको शोक मनाना चाहिए वो मनाए और मनाते रहे, क्योंकि उन्होंने काला चश्मा पहना है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि उनको 370 हटने के बाद बहुत जो नुकसान था, खानदानी सियासत दी, वो बाहर आ चुकी है। आज आप देखिए इलेक्शन में, आप खुद देखते होंगे कि इलेक्शन में वो लोग उठते हैं आज जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं होता है। आज कितने लोगों ने, नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। जहाँ पर 3 कैंडिडेट्स होते थे हमारे श्रीनगर में, आज वहीं पर आपके 20 से 22 कैंडिडेट पार्लियामेंट इलेक्शन में उठे। लोगों में आज खुशी है। जो खानदानवाद यहाँ पर जो खानदानी सियासत है यहाँ ख़त्म हो चुकी है। लोग अपना काम करें। टूरिस्ट देखिए कितनी तादाद में यहाँ आ रहे हैं। आज होटलों में बुकिंग 4-4 महीने है। तो मैं समझता हूँ 370 बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग खुशी। मंजूर साहब, एक अहम बात है, आप भाजपा ने यह भी दावा किया था कि कश्मीर के नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। नौजवान अभी जो है सड़कों पर है, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो रही है। क्या देखिए शबरेज जी, आप एक युवक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, आप हर जगह जाते हैं। आपने देखा कि पिछली सरकारों में यहाँ का नौजवान कितना परेशान था। ये 70 साल का जो सर दर्द है, 70,000 के करीब जो कॉन्ट्रेक्चुअल है अभी तक परमानेंट नहीं हुए। कागज़ की डब्बियों पे, सिगरेट की डब्बियों पे उनको नौकरियाँ लगाया जाता था, धोखे में रखा जाता था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 70,000 के करीब नौकरियाँ युवाओं के लिए रखी, जिसमें से 40,000 फिल हो चुकी है। धीरे धीरे देखिए, एट अ टाइम आप कहेंगे सारे युवा जो बेरोज़गार है उनको उठा के हम नौकरी देंगे। आप देखिए आज हमारा युवा अपना स्टार्टअप कर रहा है। आज देखिए हमारी क्राफ्ट सिटी, हमारी श्रीनगर में एक जो यूनेस्को ने क्राफ्ट सिटी नंबर 1 पे दे दी। तो युवा जो है अब ना कि गवर्नमेंट जॉब ही हमें करना है, वो अपना स्टार्टअप कर रही है, अपना रोजगार बढ़ा रही है, 10 लोगों को एम्प्लॉय दे रही है। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे जो बेरोजगारी भी ये भी खत्म। मंजूर साहब, कितना प्यार करते हैं मोदी साहब से? देखिए, प्यार उस इंसान से किया जाता है जो लोगों का दर्द समझता है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कश्मीर सबसे ज़्यादा, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे ज़्यादा चक्कर उन्होंने कश्मीरी लगाए, कश्मीरियों से बात की है। यहाँ पर युवा, आपने देखा योग का जो प्रोग्राम रखा गया, कितना लोगों में उत्साह था, युवाओं में उत्साह था। तो उन्होंने कश्मीरी का दर्द समझा, कश्मीरी के युवाओं को गले लगाया। आज देखिए हमारे बड़े बड़े जो यहाँ पर टैलेंटेड लड़के थे, चाहे क्रिकेट में थे, चाहे आर्टिस्ट थे, बॉलीवुड में, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो। कांग्रेस सरकार में हमें लेबल थी टेररिस्ट की और हमें कभी जम्मू से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। हमने बहुत मुसीबतें देखी।
मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी एक ऐसे हैं जिन्होंने युवाओं को गले लगाया और जम्मू कश्मीर का जो दर्द था इसको कहीं ना कहीं गोली दे के इस सर दर्द को ख़त्म किया। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मंजूर भट्ट साहब सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के, एक तरफ से जश्न आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल हेडक्वार्टर के बाहर, और दूसरी जानिब जो है लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त जो जश्न मनाया जाता है उस जश्न को साथ साथ हम देखते हैं कि लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं, खुसूसन भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड, शबरेज़ बशीर के साथ।